दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में सब कुछ पा लिया, पर कहीं ईश्वर को खो तो नहीं दिया। हेलो, ज़रा रुकिए और महसूस कीजिए कि क्या यह सही है जो हम कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजडम वेव्स विद डॉक्टर मुक्ता शर्मा। इस विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त हैं दोस्तों, आज की सच्ची बात करते हैं। दोस्तों, एक बार एक संत से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आप इतनी दैनिक व्यस्तताओं के बीच, आप इतने बिजी रहते हैं, उन सब व्यस्तताओं के बीच आप भगवान के लिए ध्यान, पूजन, है ना, ये इन सब में के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? तो को अपने साथ ले गए सड़क पर, और ले जाते वक्त उन्होंने पास से गुजरती हुई एक महिला को दिखाया, जिस महिला के सर पर गागर थी पानी से भरी हुई, और उसके दोनों हाथों में दोनों बच्चों ने उसकी उंगलियां पकड़ी हुई थी और वो सड़क पर चली जा रही थी। संत ने कहा, देखो, सर पर इतना वजन रखने के बाद भी क्या वह महिला अपने बच्चों को भूल गई? शिष्य ने उत्तर दिया कि नहीं गुरुदेव, वह उनको कैसे भूल सकती है, वह तो उनकी माँ है। तो इस पर संत ने कहा, मैं भी तो ईश्वर का ही पुत्र हूँ, तो मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ, वो तो मेरे पिता हैं। तो कोई अपने माता पिता को भूल सकता है? नहीं। शिष्य को बात समझ आ गई थी और शिष्य ने हाथ जोड़कर संत को, अपने गुरु को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। तो इसी तरह तो हमें अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाने के साथ साथ परम पिता परमेश्वर को कभी नहीं भुलाना है दोस्तों। उन्हीं से तो हम हैं, क्योंकि हम उन्हीं का अंश हैं। हमेशा उनका आभार करते रहिए, उनको शत शत नमन करते रहिए दोस्तों। साथ में हमारे कुछ नहीं जाना है, अकेले आए हैं, अकेले ही जाना होगा। साथ में जाएगा तो क्या, हमारे अच्छे कर्म, और उन अच्छे कर्मों को करने में आप कभी मत पीछे हटिए। ईश्वर का नाम जप, स्मरण, उसको याद करते रहिए। थोड़ा सा ही सही समय अवश्य निकालिए दोस्तों। काम तो जिंदगी भर के हैं, चलते ही रहेंगे, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को याद करना, उसका आभार हृदय से व्यक्त करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि उसी ही ने हमें बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है दोस्तों। तो हमेशा ईश्वर को याद करते रहिए और विश्वास जानिए, है ना, दुख हो या सुख। आपने कबीरदास जी का वो दोहा तो सुना ही होगा कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दोस्तों, सिर्फ दुख में भगवान को याद करना ही काफी नहीं। दुख में तो सभी याद करते हैं, लेकिन सुख के उन पलों में हमेशा, है ना, ईश्वर को याद करते रहिए। एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं दोस्तों, सूर्य का। सूर्य को आपने देखा है, उदय होते हुए भी उसका रंग लाल रहता है और अस्त होते हुए भी उसका रंग लाल ही रहता है। ठीक वैसे ही दोस्तों, हमें भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह समान रूप से करना है। दुख हो या सुख हो, हमें ईश्वर को कोटि कोटि नमन और उसका आभार हमेशा व्यक्त करते रहना है।
उसको दिन में 10 बार धन्यवाद दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए दोस्तों। ऐसा करने से हमारे मन को ही सुकून और शांति मिलेगी, हमें ही बहुत अच्छा फील होगा, अनुभूति होगी। कुछ नहीं, आप तो बस राम राम, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आराध्य हैं, जिनको भी आप मानते पूजते हैं दोस्तों, उन्हीं को स्मरण करते रहिए, है ना। तो हमेशा याद करते रहिए। बस यही मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है और विनती है कि कभी भी ईश्वर को मत भुलाइएगा, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। प्लीज़ अनुभव कीजिए, आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी दोस्तों, और आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक सच्ची बात के साथ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।